दोस्तों, अगर कोई एम्प्लॉई कैजुअल वर्कर के रूप में रिक्रूट होता है, बाद में उसे टेम्पररी स्टेटस भी दिया जाता है, बट उसकी रेगुलर एब्जॉर्प्शन एज अ ग्रुप डी एम्प्लॉय नहीं होती है, तो क्या ऐसे सिचुएशन में वो फिर भी पेंशन क्लेम कर सकता है या पेंशन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ही हक में होता है? दोस्तों, हम देखेंगे सीसीएस टेम्पररी सर्विस रूल्स 1965 का रूल 10(1)(b क्या कहता है, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना रेगुलराइजेशन भी कुछ वर्कर्स को टेम्पररी स्टेटस होने पे ही पेंशन का बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों, 1965 में सरकार ने सीसीएस टेम्पररी सर्विस रूल्स बनाए थे। इन रूल का एक्चुअली ऑब्जेक्टिव था टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कुछ हद तक एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क में लाने का। इन रूल्स को प्रभाव देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 1991 में एक स्कीम बनाई। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था लॉन्ग स्टैंडिंग कैजुअल वर्कर्स को एक फ्रेमवर्क में लाने का और अल्टीमेटली उनको एक पॉइंट पे जाके रेगुलराइज करने का। जब वो रेगुलराइज हो जाएंगे तो उनको काफी सारे बेनिफिट्स मिलने थे, जिनमें पेंशन भी इंक्लूडेड था। और उसी तरह जब वो टेम्पररी वर्कर्स बनेंगे तभी भी एक लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स उन्हें मिलनी थी, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, एचआरए, लीव बेनिफिट, जीपीएफ, मेडिकल फैसिलिटीज, एलटीसी, बोनस। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्कीम में टेम्पररी स्टेटस के बेनिफिट के लिस्ट में एचआरए, डीए ये सब तो इंक्लूडेड था, बट पेंशन वर्ड नहीं लिखा था। अब दोस्तों, इस केस में कोर्ट के सामने सिंपल सी बात ये आई कि जो वर्कर्स ग्रुप डी तक रेगुलराइज हो गए अंडर द स्कीम, उनको तो पेंशन मिलनी थी, पर बाकी के वर्कर्स जो कि केवल टेम्पररी स्टेटस मिलने तक रह गए, उनको एचआरए, डीए ये सब बेनिफिट्स तो मिलने थे, पर इस लिस्ट में क्या पेंशन वर्ड को भी रीड इन किया जा सकता है जबकि वो स्पेसिफिकली नहीं लिखा हो? यही क्वेश्चन उठा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। दोस्तों, डिपार्टमेंट का सबसे पहला आर्गुमेंट तो एक बहुत टेक्निकल आर्गुमेंट था कि 1965 रूल्स के अंदर जो बेनिफिट मिलने थे वो टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मिलने थे, और इस केस में जो एम्प्लॉइज थे वो टेम्पररी कैजुअल वर्कर्स बने थे। टेम्पररी कैजुअल वर्कर इज नॉट इक्वल टू टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट, और इसीलिए उन्हें 1965 के रूल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पररी वर्कर्स के फेवर में डिसाइड किया। कोर्ट ने कहा कि 1965 के डेफिनेशन को और 1991 की स्कीम के डेफिनेशन को नैरोली रीड नहीं किया जा सकता है कि टेम्पररी कैजुअल वर्कर को टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट के इक्वल बेनिफिट्स नहीं मिले। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कोर्ट ने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि टेम्पररी कैजुअल वर्कर इज इक्वल टू टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट। नहीं, ऐसा कोर्ट ने नहीं कहा है, पर कोर्ट ने कहा है कि केवल इस केस में फैक्ट्स ऐसे हैं कि टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जो बेनिफिट मिल रहे थे, वो बेनिफिट टेम्पररी कैजुअल वर्कर्स को बस इसलिए एक्सक्लूड किए जा रहे थे कि एक फॉर्मल प्रोसेस ऑफ रेगुलराइजेशन उनके ऊपर नहीं हुआ है। हालांकि स्कीम में वो 1991 की स्कीम में वो पूरी तरह कवर्ड थे, बस वो रेगुलराइज इसलिए नहीं हुए थे कि क्योंकि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सारे ग्राउंड्स को हम एक एक करके समझते हैं जिन वजह से इस केस में टेम्पररी कैजुअल वर्कर्स को रिलीफ मिली है। दोस्तों, सबसे पहला और मेन आर्गुमेंट जो डिपार्टमेंट ने उठाया था वो था कि 1965 के रूल्स इन वर्कर्स पे एप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि ये टेम्पररी कैजुअल वर्कर्स है और टेम्पररी कैजुअल वर्कर इज नॉट इक्वल टू टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट। दोस्तों, इस बात पे कोर्ट ने हाँ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दोनों कैटेगरीज टेक्निकली अलग है, लेकिन कोर्ट ने देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की स्कीम और सर्कुलर्स के तहत टेम्पररी स्टेटस एम्प्लॉयज को टेम्पररी ग्रुप डी एम्प्लॉयज के समान बेनिफिट दिए जा रहे थे। कोर्ट ने कहा कि जब डिपार्टमेंट खुद एम्प्लॉयज को ऑर्डिनरी कैजुअल लेबर्स की तरह ट्रीट नहीं कर रहा है, तो रूल 10(1)(b का बेनिफिट इन वर्कर्स को सिर्फ इसलिए नहीं डिनाई किया जा सकता है क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मली रेगुलराइज नहीं हुए हैं। दोस्तों, दूसरा आर्गुमेंट डिपार्टमेंट का ये था कि 1991 की स्कीम जो बनाई थी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, उसमें टेम्पररी कैजुअल वर्कर्स को मिलने वाली बेनिफिट्स की जो लिस्ट थी उसमें पेंशन वर्ड का जिक्र नहीं था, और इसलिए उन्हें पेंशन वर्ड नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, इस पॉइंट पे कोर्ट का कहना था कि वो लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। इसका मतलब उस लिस्ट में पेंशन नहीं लिखा हो, इसका ये मतलब नहीं कि पेंशन को एज अ बेनिफिट एक्सक्लूड किया गया है। अगर सिमिलरली कैटेगरी ऑफ वर्कर्स को बस रेगुलराइजेशन होने पे बेनिफिट्स मिल रहे हैं और ये वर्कर्स कोई टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स के कारण रेगुलराइज नहीं हो पाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें पेंशनरी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। दोस्तों, तीसरा रीजन ये था कि एक बात तो सही है कि टेम्पररी कैजुअल वर्कर इज नॉट इक्वल टू टेम्पररी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पर इसका ये मतलब भी नहीं है कि टेम्पररी कैजुअल वर्कर इज इक्वल टू नॉर्मल कैजुअल वर्कर। इस पॉइंट पे कोर्ट ने कहा कि नाम भले अलग रखा गया हो, पर काम वो रेगुलर ग्रुप डी एम्प्लॉयज जैसे ही कर रहे थे इस केस में। दोस्तों, इस केस में कोर्ट ने कहा कि अगर वर्कर ने सालों तक सर्विस प्रोवाइड की है, वो एक स्कीम में भी कवर्ड थे, बस उस स्कीम में वो रेगुलराइजेशन के स्टेज तक नहीं पहुंच पाए ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स, इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें पेंशन के बेनिफिट से दूर रखा जाए। दोस्तों, पेंशन एक बोनस की तरह नहीं होता है, पेंशन इज अ डेफर्ड वेज। तो अगर उसी श्रेणी के दूसरे वर्कर्स को पेंशन की बेनिफिट मिल रही है जस्ट बिकॉज वो रेगुलराइजेशन के स्टेज तक पहुंच पाए स्कीम की फ्रेमवर्क को फॉलो करके,
और ये वर्कर्स रेगुलराइजेशन के स्टेज तक नहीं पहुंच पाए ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस, इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें पेंशन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों इस जजमेंट से हमारे क्या की टेकअवेज हैं? दोस्तों इस जजमेंट से हमारी ये की टेकअवे तो बिल्कुल ही नहीं है कि टेम्पररी कैजुअल वर्कर इज इक्वल टू टेम्पररी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बट दोस्तों इस केस से हमारे ये की टेकअवे तो जरूर है कि अगर कोई स्कीम में किसी को टैग दिया जा रहा है, टेम्पररी कैजुअल वर्कर या कोई भी टैग दिया जा रहा है, और वो स्कीम में धीरे धीरे प्रोग्रेशन होकर उन्हें रेगुलराइजेशन के स्टेज तक पहुंचना है, पर किसी वजह से वो रेगुलराइजेशन के स्टेज तक नहीं पहुंच पाए ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें फिर भी वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो उन्हें रेगुलराइजेशन के बाद मिलने थे, क्योंकि वो सेम कैटेगरी ऑफ पीपल है। तो दोस्तों इस केस में कोर्ट ने फाइनली कहा कि जो टेम्पररी स्टेटस कैजुअल वर्कर्स है, उन्हें सेम बेनिफिट्स इंक्लूडिंग पेंशन मिलेंगे जो कि उन वर्कर्स को मिलेंगे जो कि ग्रुप डी के पोस्ट में फॉर्मली रेगुलराइज हो गए हैं ड्यू टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस केस। तो दोस्तों आई होप ये शॉर्ट केस एनालिसिस आपको पसंद आया हो और इससे आपको पता चला हो कि नॉन रेगुलराइज वर्कर्स भी कुछ कुछ सिचुएशंस में पेंशन के बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं। और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।